सेकंड क्लास है फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज में। ये हमारी इसी टॉपिक पे सेकंड क्लास है, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज में, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगी, तो आप हमारी फर्स्ट क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा। इसमें हम यहाँ पर आज चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और इस डिविजिबिलिटी टेस्ट का हमें फायदा क्या होगा, वो होगा हमें फैक्टर्स और मल्टीप्लाइज निकालने के लिए। मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास फैक्टर। ठीक है, फैक्टर में हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि कोई हमें एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है विद नोन रिमाइंडर्स। अगर हम इसको हिंदी में बात करें कि डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं विभाज्य। ठीक है, विभाज्य हमें चेक करना होता है कि कौन सी संख्या किस नंबर से भाग हो जाएगी और ऐसे से भाग करना है जिसमें हमें रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग अलग सभी संख्याओं का एक रूल है जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 के लिए आपको पता है बच्चों को थोड़ा बहुत कि 1 से सिर्फ 1 ही डिवाइड होता है। ठीक है, और कोई संख्या नहीं होती डिवाइड यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से सिर्फ 1 को ही कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के लिए सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सेल्फ। तो 1 की जो नंबर है वो सीधा सिर्फ सेल्फ से ही डिवाइड होता है, यानी कि 1 से ही वो डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 2। ठीक है, तो 2 में क्या होता है, 2 से हमें डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो 2 से बहुत इजी सा तरीका है कि जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, अगर हिंदी में बात करें 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, इसके नंबर को हमें देखना होता है कहां पर, डिजिट के या संख्या के लास्ट में हमें इसको देखना होता है। मान लो कोई सी भी एक संख्या हमें यहाँ पर दे रखी है जिसके लास्ट में फॉर सपोज यहाँ पर हमें 2024 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या चीज चेक करूंगा, इसकी लास्ट डिजिट चेक करूंगा। लास्ट डिजिट क्या है मेरी, यहाँ पर 4 है, तो मेरी यहाँ ये डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है और फुल डिविजिबल है और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसी संख्या क्या होती है हमारे पास, इसमें वो 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसे चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और हाँ एक चीज और, इसमें हम 0 भी देख लेते हैं। अगर वहां पर सिंगल 0 है, ठीक है, तो भी वो नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 2 4 6 8 और आगे कंटिन्यू जो 2 के टेबल में हमारे आते हैं। 10 तक ले लीजिए या फिर उससे आगे भी हम जा सकते हैं, लेकिन उन नंबर्स में भी 2 की फर्स्ट सिंगल नंबर जो प्राइम नंबर है, जैसे हमने प्राइम फैक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो रिपीट होते हैं आफ्टर 10 के बाद। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आ जाता है यहाँ पर 3 का। देखिए 3 का थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है बच्चों को कि हम 3 से कैसे चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब इसकी रूल को लगा के चेक करते हैं तो कोई संख्या एक ऐसी आ जाती है जो 2 से भी डिविजिबल होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, पहले इसका रूल बता देता हूं क्या है। तो जैसे कि हमारे पास इसका रूल ये है कि हमें कोई भी संख्या दे रखी है। ठीक है, हमें कोई सी भी संख्या दे रखी है, उस संख्या का, उस नंबर का हमें प्लस करना है, उस संख्या को हमें प्लस करना है। एक नंबर ले लेते हैं, चलिए, जैसे कि यहां पर हम ले लेते हैं 27। ठीक है, अब आप कुछ लोग कहेंगे एक नंबर गैस कर रहा हूं मैं सिर्फ 27। ठीक है, अब मैं इस नंबर को आपस में प्लस करूंगा, यानी कि इसके बीच में यहां प्लस कर दूंगा 2 और 7, तो कितने हो जाएंगे मेरे, यहां हो जाएंगे ये 9। ठीक है, ये 9 हो जाएंगे। अब मुझे इसे देखना है कि ये जो डिजिट मेरे पास आई है, ये डिजिट क्या है, 3 से अगर डिविजिबल है या 3 के टेबल में आती है तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं। तो 3 का क्या रूल हो गया कि डिजिट को सम कर देना है। ठीक है, सम कर देना है, डिजिट को आपस में ही सम कर देना है, और उसका डिजिट अगर आती है 3 से डिविजिबल तो हो जाएगी। अब इसमें कंफ्यूजन वाली मैंने एक शुरुआत में आप लोगों को बात बताई थी कि मैं आगे बताऊंगा। वो बात ये है, मान लीजिए मैंने प्लस करा, ठीक है, और उस संख्या का नंबर जो है वो आ गया 4 या 6, मोस्टली होता है कि 6 आ जाता है।
तो बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि यार ये तो 6 आ गया, 6 तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हम 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, एक रिमाइंडर जरूर बच जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि 6 भी 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो हमें 2 पर नहीं जाना है, हमें 3 से ही करना है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल कौन सा लगा रहे हैं, 3 का रूल लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन 4 का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। हम 4 की कैसे डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा छोटा सा फंडा सा रूल है, देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो मोस्टली हमें क्या मिलेगा, जो उसके नंबर्स होंगे उसमें भी 2 के जैसे नंबर हमें मिल जाएंगे लास्ट डिजिट में। लेकिन हमें 4 से अगर चेक करना है, मान लीजिए वो 2 से भी नहीं जा रहा, कोई ऐसी नंबर आ गया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट जैसे कि हमारे पास सपोज दैट हमारे पास आ गया यहाँ पर 1024, ठीक है, और यहाँ पर 1024 हम लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं 24, 4 के टेबल में 24 आता है हमारे पास, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये एक एग्जांपल होता है हमारे पास, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से चेक करें। ये इसके रूल हैं, अलग अलग रूल हैं, हमारे पास 12 तक रूल आते हैं यहाँ पर हमारे जामिया और एएमयू के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें इन चीजों का एक बहुत बड़ा चैप्टर है पूरा का पूरा आपका, जो हमारा फैक्टर और मल्टीप्लाइज में अलग बटा हुआ है, और हम यहाँ पर उसी चीज को सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी जो अलग मेरी हमारी क्लास चल रही है चॉक इंडस्ट्रियल एकेडमी की, और बच्चों को जिनको नहीं पता है तो उनमें मैं ये चैप्टर को क्लियर करवा चुका हूँ उन सभी बच्चों को, ठीक है। तो उसके बाद वो बच्चे भी और अपने अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो आप अपने हमारे क्लास में भी पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर हमारा 5th, ठीक है, 5 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। मान लीजिए एक नंबर दे रखा है हमें, सबसे पहले 1 से करा हमने, ठीक है, उसके बाद 2 से करा नहीं हुआ, 3 से करा नहीं हुआ, 4 से करा नहीं हुई डिजिट हमारी, उसके बाद हमारा आता है 5। हम 5 से किस तरह से चेक करेंगे, 5 में खास बात है कि उसके जितने भी नंबर होते हैं उनके सबके लास्ट में 5 और 0 होता है, ठीक है, 5 और 0 होता है। तो यही सबसे बड़ी पहचान है किसकी, 5th नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने की, यानी कि विभाज्य चेक करने की, कि जो नंबर जो संख्या 5 से डिविजन हो सकती है उसके लास्ट में 0 या 5 मिलेगा। एक और बड़ी बात, यहाँ पर सिंगल 0 है, ठीक है, उसके बाद 2 पे भी सिंगल 0 है, तो ऐसा हो सकता है कि जो 5 से डिविजिबल हो रहा है वो 2 से भी डिविजिबल हो। लेकिन हमें इस चीज को हमें चेक करके ही हमें आगे सॉल्व करना है कि यहाँ पर हमें 5 से फैक्टर करने में फायदा है, 5 से भाग करने में फायदा है, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने में फायदा है, या 2 से, ठीक है। तो जो 5 के नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 6। तो 6 में क्या है, 6 का बहुत अच्छा सा रूल है, जैसे कि हमें पता है कि 6 किस किस के टेबल में आता है, बताएंगे, चलिए। तो हमारे पास जो 6 है वो 2 और 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल ठीक, और 6 के टेबल में तो आता ही है, ठीक है। तो 6 जो है, 6 की जो हम जब जाएंगे, मान लीजिए हमने 5 तक चेक करे और 5 तक किसी से भी नहीं हुआ, लेकिन कोई एक ऐसी संख्या जो 6 से डिवीजन चेक करना होता है हमें, तो 6 से हम किस तरह से चेक करते हैं, 6 के लिए हम चेक करेंगे कि जो संख्या हमें दे रखी है, जो संख्या हमें दी हुई है, वो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है, 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 12 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब जो 12 है वो आपका 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 2 से कैसे हो जाता है, उसके लास्ट में 2 है, देखिए, ठीक है। 3 से कैसे हो जाता है, 12 को आपस में जोड़ दीजिए,
1 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3, तो 3 आ गया, तो 3 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 वाला रूल भी लग रहा है और 2 वाला रूल भी लग रहा है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई कि हम 6 से करना है हमें, ठीक है। 6 से करने की हमारी कोई आगे प्रॉब्लम इस तरह से बन गई कि हमें 6 से ही डिविजिबल करना है, उसको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 6 से किस तरह से हमें चेक करना है। यानी कि अगर कोई नंबर दे रखा है जो 2 और 3 के रूल से डिवाइड हो जा रहा है दोनों से, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर यही चीज है समझने वाली, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इन सबके तो बहुत इजी थे, अब आ जाती है मेन हमारी, एक तरह से हम कहें तो 7 की, क्योंकि इन सबसे अलग है 7 की चेक करने की तरीका, ठीक है। तो 7 हमारे पास मेन चीज आती है, हमने 6 से चेक कर लिया, उसके बाद आता है हमारे पास मेन 7, क्योंकि 7 का जो रूल है वो इन सबसे थोड़ा सा अलग है। तो हम यहाँ पर 7 के लिए एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इसका बहुत अच्छे से समझना है आपको कि किस तरह से हम इसकी डिविजिबिलिटीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका एक एग्जांपल आ जाता है, कौन सा, 1 6 8 7, ठीक है। एक नंबर ले लिए हमने जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें अब इसकी चेक करनी है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा रूल जो है बड़ा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ लिख लेता हूँ 1 6 8 7, ठीक है। एक ही मैंने नंबर ले लिया। अब इस नंबर को मैं क्या करूंगा, इसके जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, इसको मैं डबल करना होगा हमें, ठीक है। तो 7 2 14, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो बाकी का लास्ट लीस्ट नंबर बचा है, ठीक है, जो हमारा बाकी नंबर बचे हैं उसमें से 14 जो है मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं 168 में से 14 को माइनस कर देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर बचेगा 4, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 1, ठीक है। यानी कि 1 5 4 मेरा बचेगा यहां पर, ठीक। अब क्या करना है मुझे फिर से, ठीक है, हमें जब तक करना है इस तरह का ये मेथड, जब तक वो 7 से डिविजिबल वाला नंबर ना आ जाए। तो फिर से मैं इसका 4 ले लेता हूं, इस 4 को मैं दोबारा से डबल कर दूंगा। इसको डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 2 8, ठीक है। यहां पर आगे मेरे पास 8। अब दोबारा से जो लास्ट जो बाकी बचे नंबर हैं यानी कि 15, उस 15 में से इस 8 को माइनस कर दिया जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको माइनस कर देता हूं, इस 15 में से मुझे करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे पास, ये 15 में से मेरे पास 8 जाएंगे, यहां पे बचेंगे मेरे पास 7, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे देखिए 7 आ गया है, तो ये जो नंबर है ये मेरा ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल है, ठीक है। यहां पर यही चीज है देखने की कि इससे किस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम 7 से किस तरह से चेक करते हैं, छोटा सा रूल, जो नंबर है दिया हुआ है जिसको फैक्टर करना है हमें, उसके लास्ट के नंबर को हम डबल करेंगे और बाकी बचे नंबर में से माइनस कर देंगे। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा 7 के रूल से, ठीक है। और अगर ऐसा नंबर कोई बचता है, 3 डिजिट आ जाते हैं या कोई और नंबर आ जाता है, तो हमें क्या करना है, दोबारा से उसको लास्ट संख्या को डबल करके उसे माइनस कर देना है। तो ये एक नंबर ऐसा आ जाएगा सिंगल जो हमारे पास, तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चीज देखनी है हमारी, देखिए 7 का हो गया, अब हमारे पास बचता है 8 का। देखिए थोड़ी सी वीडियो जो है आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे 8 से किस तरह से हमें डिवाइड करना है, यानी कि किस तरह से हमें चेक करना है, ठीक है। अब लास्ट की, इसमें भी लास्ट की संख्या हमें चेक करनी है, लेकिन 3 डिजिट, जो 3 डिजिट्स हैं 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, वो क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि कोई सी संख्या दे रखी है, उसके लास्ट की 3 डिजिट देख लीजिए और उसमें देखिए कि वो अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो 8 से पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है हमारा 8 का रूल।
बाकी सबके इजी है, 11 और सिर्फ किसका 7 का थोड़ा सा अलग है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है 9 का, 9 का रूल क्या कहता है, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। 9 के लिए आ जाता है, 9 के लिए हमें क्या करना होता है कि जो नंबर है हमारे पास उसको सम कर देना है, ठीक है। देखिए इसमें भी सम था तो इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, यानी कि 3 से थोड़ा सा बहुत मिलता जुलता होगा। अगर उसको सम करने के बाद हमारे पास वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है 9 से डिविजन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 18 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको मैं आपस में प्लस कर दूंगा, कितना है 9। अब इसको देखूंगा कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप कोई सा भी नंबर देख लीजिए उसको प्लस कर दीजिए, अगर वो 9 बना रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो डिवीजन होना चाहिए सम करने के बाद 9 से, ठीक है। यानी कि 9 के टेबल में आना चाहिए। तो इसका हमारे हम लिख देते हैं यहाँ पर सम कर देना लास्ट दोनों को आपस में, ठीक है। और अगर 9 बना रहे हैं 9 से डिवीजन हो जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 9 वाला रूल लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाता है 10 का। 10 का देखिए बहुत इजी है, लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 आगे की और नंबर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाता है। लेकिन देखिए जो 10 है वो 2 और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि जिसमें हमें 10 का रूल लगाना पड़ जाए, ठीक है। वैसे जहां तक है हमको जरूरत छोटे ही नंबरों की पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 11 का, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है कि 11 का रूल ये है कि मान लो हमारे पास कोई सा भी एक नंबर है, ठीक है। सपोज दैट 1 0 5 6, सॉरी थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, 5 6, ये हमारे पास रूल है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए फैक्टर के लिए दे रखा है, अब हम सब चीजें चेक करते आ रहे हैं और वो किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो हम 11 तक पहुंचेंगे, ठीक। देखिए सीढ़ियों पे ही चढ़ते हैं, फर्स्ट पे पैर रखते हैं, दूसरे पे पैर रखते हैं, तीसरे पे पैर रखते हैं, चौथे पे पैर रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि सीधे सीधे 11वीं सीढ़ी पे चले जाए, ठीक। हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। तो हमें जब हम फैक्टर कर रहे होते हैं तो हमें ये भी नहीं करना कि कोई नंबर दे रखा है, सबसे पहले 1 का रूल देखो, 2 का रूल देखो, 3 का रूल देखो। हाँ प्रैक्टिस करते करते हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये तो 3 से जाएगा, सीधा हम देखते हैं 3 से जाएगा, 3 से कर दिया, ठीक है। और एक अच्छी अमेजिंग सी बात ये है, बहुत इंटरेस्टिंग सी, कि कभी कभी जो कुछ फैक्टर होते हैं उसमें हम 3 से डिवाइड करते करते बीच में कोई बड़ी नंबर दे रखी है, उसमें 2 की जरूरत पड़ जाती है, बाद में तो 2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी 2 से फर्स्ट नंबर पे नहीं जा रहा होता है, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि हम 2 से कर रहे होते हैं, 3 की जरूरत पड़ी जाती है, ठीक है। तो इस चीज को जरूरी कह सकते हैं कि इतने ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे डिपेंड करता है वो किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कई संख्या ऐसी होती है कि वो 2 से भी जा रही है, 3 से भी जा रही है, ठीक है। 2 से भी जा रही है और 3 से भी जा रही है, तो हम 3 से करना उचित समझते हैं कि ठीक है वो 3 से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उसे 2 से करेंगे पहले, हमें पता है 3 की जरूरत पड़ेगी। आप 2 से करोगे तब भी 3 आएगा लास्ट में, और 3 से करोगे जब भी उसके लास्ट में कहीं ना बीच में 2 है पड़ जाएगा, हमें फैक्टर आगे करना पड़ेगा। इसको हम फैक्टर के लिए जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उस चीज में हम क्लियर करेंगे। तो दोबारा आते हैं हम 11 पे, ठीक है। 11 के लिए क्या है, 11 का रूल ये है कि जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट से प्लस कर दो, ठीक है। सॉरी, इसमें फर्स्ट नंबर को हमें बीच वाले नंबर से वो करना है, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर को इससे करना है और इस वाले नंबर को इससे करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें इस तरह से इसको करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 5 + 1 5 + 1 6 हो गया, और 0 + 6 = 6 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें प्लस माइनस कर देना है,
ठीक है, इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। माइनस करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए अगर नंबर आता है 0, ठीक है, तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नंबर ऐसा आता है जो 11 से डिविजिबल है, ये 11 आ जाए, तो भी वो 11 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 11 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 12 का, ठीक है, ये समझ आ गया उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। उसके बाद कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको अगर इसी चीज की कोई क्वेरी होती है दोबारा से, तो आप दोबारा से हमारे आज की क्लास में या कल की क्लास में, जैसे भी आप कोई वीडियो देखने को मिलेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर ये समझ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 12 का। 12 का हमें किस तरह से चेक करना है, देखिए जिस तरह से हमने चेक करा था 6 का, ठीक है, 12 के लिए भी उसी तरह से है कि जो 12 की डिजिट मतलब 12 से चेक करना है, तो जो नंबर है वो 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा हो, ठीक है। जो 12 है वो 3 और 4 के टेबल में दोनों में आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि अगर 12 से कोई नंबर को हमें चेक करना है तो 3 से डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, यानी कि वो 3 के टेबल में भी आ रहा हो और 4 के टेबल में भी आ रहा हो। ऐसी संख्या जो है 12 से आपकी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है, हमें कोई भी एक ऐसा नंबर देखना है जो हमारे पास 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा हो, वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें एक चीज और मैं आपको आगे की क्लास के लिए बता दूं, आगे जो है हम लोग सीखेंगे यहाँ पर एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ, ठीक है। इसके बारे में बता दूं थोड़े बहुत, अगर मैं आपको जानकारी दूं, इसको कहते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज, और ये हाईएस्ट कॉमन आपकी फैक्टर की जरूरत पड़ती है फैक्टर की। उससे पहले हमें सीखना होगा फैक्टर के बारे में आपको डिविजिबिलिटी चीजें मैंने सिखा दी हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फैक्टर के बाद हम चलाएंगे एलसीएम और एचसीएफ की क्लास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आपको क्लास मिलेगी उसमें हम फैक्टर बताएंगे, थोड़े थोड़े एग्जांपल देंगे इन सभी टॉपिक्स के, ठीक है। 12 तक के कि कौन कौन से नंबर जो हैं 12 तक की उसमें डिविजिबिलिटी चेक हो जाती है, और हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।